मैं हूं नंद किशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी एग्जीक्यूटिव एडिटर। आज मैं आपके सामने गोल्डन हिस्ट्री ऑफ कटक अर्थात कटक का स्वर्णिम इतिहास के तीसरे चैप्टर के ऊपर मैं आपके सामने रख रहा हूं अनेक जानने योग्य बातें। कटक उड़ीसा तथा इंडिया का बहुत पुराना प्राचीन शहर है। कार्तिकेश्वर पूजा यहाँ ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारतीय लोगों के साथ जुड़ी है, जो अब सार्वजनिक पंडालों में भी सार्वजनिक तौर तरीकों के साथ हर गली मोहल्ले में मनाई जाने लगी है। कटक में उड़ीसा प्रसिद्ध जनगण मेला बल यात्रा के समय ही कार्तिक पूर्णिमा यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है कटक में। इसी तरह ऐसे सुनने में आया कि ये कार्तिकेश्वर पूजा की जो प्रथा कटक में जो जोर शोर से चल रही है, यह दक्षिण भारत के लोग अर्थात तेलुगु भाषी लोगों के आगमन के पश्चात ही कटक में शुरू हो पाई है। इसी तरह कावड़ यात्रा यानी बोलबम उड़ीसा में मारवाड़ियों के साथ जुड़ी है। मारवाड़ी लोगों ने सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कावड़ यात्रा काड़जोड़ी नदी से भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर तक अंग्रेज़ों के समय आरंभ की थी। आज उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कावड़ कटक के महानदी से जल भरकर लोग भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, पुरी में लोकनाथ मंदिर एवं अनेक दूर दराज शिवालयों में आस्था से जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। पूरा सावन महीना कटक में इसकी धूम रहती है। कई लोगों को कावड़ यात्रा रोजगार भी उपलब्ध कराती है। हजारों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। श्रावण महीने में छठ पूजा का चलन हाल के कुछ वर्षों में कटक में देखने सुनने को मिलता है। इस पर्व को बिहार से आए लोग बहुत मान्यता देते हैं एवं आस्था के साथ पालन करते हैं। कुछ हिंदी भाषी दूसरे लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति कटक में जन्मे हैं। कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति कटक में आए हैं एवं उन्होंने कटक को अपनी कर्म भूमि बनाया है। उनके बारे में इस पुस्तक में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अनेक विशिष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने कटक में पैदा होकर या कर्मभूमि कटक को मानकर समाज एवं देश की बड़ी सेवा की है। उनके बारे में भी इस पुस्तक में चर्चा करेंगे। करीब करीब सभी धर्मों के लोग सैकड़ों सालों से कटक में वास करते हैं और अपनी अपनी आस्था के हिसाब से चलते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी धर्मों के आस्था केंद्र भी यहाँ मौजूद हैं। भारत की सभी जाति के लोग भी यहाँ आराम से रहते हैं। यहाँ सभी के लिए कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के साथ साथ गांव का कल्चर भी है। लोग यहाँ एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, जो दूसरे बड़े नगरों में बहुत कम ही देखने को मिलता है। यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक इमारतें भी मौजूद हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम के समय कटक उड़ीसा में स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ था। भारतवर्ष के सारे बड़े बड़े स्वाधीनता संग्रामी स्वाधीनता आंदोलन के समय कटक आया जाया करते थे। महात्मा गांधी जी 4 बार कटक आए हुए हैं। उड़ीसा का पहला रेलवे स्टेशन भी कटक ही है। उड़ीसा की सांस्कृतिक व्यापारिक राजधानी आज भी कटक ही है। उड़िया साहित्य का मुख्य केंद्र भी कटक में ही है। उड़िया साहित्य एवं साहित्यिक कटक में सैकड़ों की संख्या में हैं, जिनका प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम है। कटक को रौप्य नगरी या चांदी की नगरी भी कहा जाता है। इस भाईचारा की नगरी कुछ लोग इसे भाईचारा की नगरी भी कुछ लोग कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह पूरे उड़ीसा में बहुत आगे है। उड़ीसा में क्रीड़ा की राजधानी भी इसे कहते हैं।
यहाँ विश्व स्तर का बहुत बार क्रिकेट मैच हो चुका है। फुटबॉल मैच भी विश्व स्तर का यहाँ हो चुका है। इसके अलावा नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे खेल यहाँ हर महीने 2 महीनों में आयोजित होते ही रहते हैं। महिला फुटबॉल में उड़ीसा की टीम काफ़ी अग्रणी है। इसका मुख्य क्रीड़ा क्षेत्र सत्यवर्ती स्टेडियम यानी विलेज ग्राउंड कटक में ही है। इसके अलावा अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता यहाँ के जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में 17/7/19 से 22/7/19 सफलता के साथ आयोजित की गई थी। आजकल इसे संग्रहालयों की नगरी भी कहा जाता है। कटक नगर में देखने लायक 9 संग्रहालय हैं। इसे इसी कारण से सिटी ऑफ म्यूजियम भी कहते हैं। इनसे कटक की शान पूरे भारत तथा विदेशों में भी काफ़ी बड़ी है। भारत के अनेक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बारंबार कटक आए हुए हैं। स्वाधीनता संग्राम के समय तो देश के सारे जाने माने नेतागण बारंबार कटक आया करते थे। 1000 साल पुराना है कटक नगर। इसे मिलेनियम सिटी भी कहते हैं। देश के दशक में 1000 साल कटक के पूरे होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमण उत्सव के मुख्य अतिथि 90 के दशक में 1990 के दशक में 1000 साल कटक के पूरे होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमण उत्सव के मुख्य अतिथि थे एवं मुख्य आयोजन स्थल था बारावटी स्टेडियम। बहुत सारी ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षणिक, न्यायिक धरोहर कटक में विराजमान है। इस पुस्तक में कटक की विभिन्न खूबियों के साथ इसे कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, व्यावसायिक, क्रीड़ा एवं आधुनिक। सभी भागों का कटक को बनाने में एवं संवारने में अपना अपना बहुमूल्य योगदान है। इसके अलावा भी कटक की बहुत सारी विशिष्टताएं हैं जिन्हें आगे विस्तार से लिखा गया है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कटक में पैदा हुए, जिनकी जन्मभूमि कटक है एवं इन्होंने अपने अति विशिष्ट कार्य से उड़ीसा ही नहीं सारे भारत की सेवा की है तथा इनका यश रूपी डंका सारे विश्व में बजा है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने कटक को अपनी कर्मभूमि बनाई। वे जन्मे कहीं और थे, लेकिन कटक को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि के हिसाब से चुना और यहीं बस गए, रम गए। इन्होंने भी अपनी विशिष्टता से जनमानस के हृदय में अपनी अलग पहचान बनाई तथा मातृभूमि की अपार सेवा की। उड़ीसा तथा देशवासी अनेकों त्याग तथा सेवाओं का कभी भूल नहीं सकते इनके अलावा भी अनेक वरिष्ठ स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार कुछ लोग हैं जिनकी मातृभूमि या कर्मभूमि कटक रही है एवं उनकी सेवा से माँ भारती का सम्मान बढ़ा है। कला और सांस्कृतिक केंद्र भी उड़ीसा में बहुत पहले से कटक ही रहा है। थैंक यू। हैव ए गुड डे।